अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट से किस तरह हमारा हाई वोल्टेज डीसी जनरेट होता है। लेकिन अब हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के दो डिसएडवांटेजेस हैं। मेन दो डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि जो साइज है सर्किट का, ठीक है, वो काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर प्योर आउटपुट डीसी वोल्टेज इतने लेवल का हमें चाहिए होता है, अगर हम वो प्योर आउटपुट डीसी वोल्टेज लेना चाहें तो इतना बड़ा कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, उसकी कैपेसिटर का साइज भी बड़ा होगा, चूंकि उसने हाई वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए इस कैपेसिटर की। ठीक है, उस हिसाब से वो डिजाइंड होगा। वैसे भी बाकी सारा भी जो सर्किट है ना, वो बहुत बड़ा साइज का हो जाता है। ठीक है, अगर हमें हाई और प्योर डीसी वोल्टेज चाहिए। एक ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि द हाई जो सा ना कि जो ट्रांसफॉर्मर है ना, इट मे गेट सैचुरेटेड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द डायरेक्ट करंट इज कंपेरेबल विद द नॉमिनल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर डीसी जो करंट है ना, ठीक है, जो आपका डीसी करंट है उसका एम्पलीट्यूड उसके आसपास हो, ठीक है, जो कि आपका एसी करंट है ट्रांसफार्मर का, तो उससे क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर है ना वो सैचुरेटेड हो जाता है। ये भी एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है जिसमें हम नहीं पढ़ना चाह रहे होते। ठीक है, तो ये दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं आपके उस हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। तो उससे क्या उसका मतलब कि इसको हम किस तरह काउंटर करते हैं कि जो डीसी वोल्टेज हम जनरेट करते हैं ना, वो या वोल्टेज डबलर या कैस्केडेड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे कि वोल्टेज डबलर या वोल्टेज मल्टीप्लायर का सर्किट किस तरह का होता है और वो किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन पॉपुलर डबलर सर्किट है वो क्या है और वो किस तरह वर्क कर रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक डबलर सर्किट यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज को जो डबल कर रहा है। ठीक है, ये डबलर सर्किट हम उस हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो डिसएडवांटेजेस बताए थे तो उनको काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लें। मैं यहाँ पे आपको वैसे बता देती हूँ कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। पहले हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जी जो है आपका स्टार्ट हम ये करते हैं कि जो बी साइड है ये वाला टर्मिनल, ठीक है, ये मोर पॉजिटिव देन ए है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये मोर पॉजिटिव देन ए इसी तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे जब ए आपका जो है ये नेगेटिव पोलैरिटी पे है, तो जो आपका बी उस टाइम होगा ये लेस नेगेटिव पोलैरिटी या जीरो पोलैरिटी पे होगा, तो ये मोर पॉजिटिव देन ए होगा। ठीक है, तब क्या होगा कि ये यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस तरह। ठीक है, आपका जो D1 है ना ये फॉरवर्ड बायस होगा। जब ये करंट इस तरह फ्लो करेगा यहाँ पे जाएगा तो ये इसको आपके C1 को चार्ज करने लग जाएगा। ठीक है, D2 आपका इस पॉइंट पे रिवर्स बायस होगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो ये जो पोलैरिटी इसकी दी हुई है इस सर्किट में, ये कैपेसिटर की इस हिसाब से दी हुई है कि हम यहाँ से इज्यूम कर रहे हैं कि जब हमारा मोर पॉजिटिव देन ए है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और इसको चार्ज करने लग जाएगा। तो ये कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हो जाएगा? वीपी तक। ठीक है, जो भी पीक वैल्यू है आपके वोल्टेज की जो कि ट्रांसफार्मर के थ्रू आपको मिल रहा है, उस पीक वैल्यू तक ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि डायोड D1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, और कैपेसिटर को वी मैक्स वही चीज है वीपी। ठीक है, वीपी इज इक्वल टू वी मैक्स, वही सेम चीज वी मैक्स तक ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? ये फर्स्ट एक हाफ साइकिल ऐसा है जिसमें बी मोर पॉजिटिव देन ए है। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो तब ये आपका जो है, तब क्या होगा कि इस पॉइंट पे आपके पास वी मैक्स वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, जब ए मोर पॉजिटिव देन ये, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट वी मैक्स आ जाएगा। तो ओवरऑल फिर जब ये कैपेसिटर दोबारा फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आ जाएगा? इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो आपका VC1 है वो फिर क्या हो जाएगा? 2V मैक्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने यही बात लिखी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल टर्मिनल ए ऑफ द कैपेसिटर C1 rises to V max and hence the terminal M attains a potential of 2V max। ठीक है, पहले इस पॉइंट पे
कैपेसिटर की चार्जिंग की वजह से आपका एम पॉइंट पे पहले वी मैक्स वोल्टेज था, ठीक है। जब फिर टर्मिनल ए जो सा है ये भी आपका वी मैक्स पे आ गया, तो इसको दोनों टर्मिनल्स को सीरीज में कंसीडर कर लें या दोबारा के कैपेसिटर चार्जिंग या जिस तरह भी आप कंसीडर करेंगे, तो ये वाला जो आपका एम पॉइंट है ना, ये आपका 2v मैक्स में चला जाएगा, ठीक है। ये जो आपका एम टर्मिनल है ना, ये एम टर्मिनल, ठीक है, ये 2v मैक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर कि जब ये D2 फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये जो आपका ये वाला कैपेसिटर है ना Vc2, ठीक है, ये चार्ज होने लग जाएगा। तो ये चार्ज किस तरह होगा, ये आपका 2v मैक्स पे चार्ज होगा, चूंकि ठीक है पहले ये C1 चार्ज हुआ तो m टर्मिनल पे v मैक्स वोल्टेज आ गई है, फिर जब a टर्मिनल पे भी v मैक्स वोल्टेज आ गई तो ओवरऑल m टर्मिनल पे 2v मैक्स आ गई है। तो जब 2v मैक्स, ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, 2v मैक्स से ये जो है आपका वो C2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। थस द कैपेसिटर C2 इज चार्ज टू 2v max through D2, ठीक है। तो नॉर्मली द वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी लेस, ये इन्होंने बात आगे लिखी हुई है कि लोड के क्रॉस थोड़ा सा लेस होगा, ठीक है, वो ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और इसके अलावा चार्जिंग टाइम क्या है C2 का, ये वो वाली इन्होंने बात लिखी है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको मैं एक दफा दोबारा वही चीज रिवाइज कर देती हूँ, ताकि अगर फर्स्ट टाइम बताने में कोई कंफ्यूजन होगी हो। अज्यूम करें कि जो आपका बी टर्मिनल है ये मोर पॉजिटिव देन आपका ए टर्मिनल है, ठीक है। ए टर्मिनल की निस्बतन मोर पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा कि करंट यहाँ से फ्लो करने लगेगा, D1 के थ्रू फ्लो करेगा, D2 आपका रिवर्स बायस होगा। तो क्या करेगा जी, कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। जब कैपेसिटर को चार्ज कर देगा तो ये एम के साथ आपका कैपेसिटर पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है कैपेसिटर की, तो ये एम टर्मिनल जो है आपका एम पॉइंट पोटेंशियल है, इस पे क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज आ जाएगा वी मैक्स, ठीक है। वी मैक्स कह लें या आप इसको वी पी कह लें, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम वोल्टेज आपकी साइन वेव का वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब आपके इनपुट की पोलैरिटी रिवर्स होगी, तो जब आपका ए जो है वो मोर पॉजिटिव देन बी हो जाएगा, तो फिर ए टर्मिनल पे भी एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जब ये आपकी साइन वेव जा रही है इस तरह करके, ठीक है, तो ए टर्मिनल पे भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो वी मैक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब ए टर्मिनल पे वी मैक्स आ गया है और यहाँ ऑलरेडी एम टर्मिनल पे वी मैक्स था, तो फिर जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2v मैक्स, ठीक है। ओवरऑल एम टर्मिनल पे 2v मैक्स हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 2v मैक्स हो जाएगा, तब ये वाला जो डायोड है D2 तब उस कंडीशन में ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। उससे पहले भी ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है, लेकिन ये हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब ये 2v मैक्स तक पहुंच गया, तो तब ये क्या करेगा कि आपका C2 जो कैपेसिटर है ना, इसको जब चार्ज करेगा तो 2v मैक्स तक चार्जिंग जाएगी इसकी, ठीक है। जो आपका VC2 है ना, इसकी जो मैक्सिमम चार्जिंग है ना वो 2v मैक्स तक जाएगी, ठीक हो गया। तो ये क्या हो रहा है फिर, अब ये वोल्टेज डबलिंग हो रही है, यानी कि आपकी जो इनपुट वेव आ रही है उसका मैक्सिमम वोल्टेज तो V मैक्स था, लेकिन इस सर्किट के थ्रू ये हमने नेगेटिव साइकिल में भी इसको फुली चार्ज किया कैपेसिटर को, और पॉजिटिव में तो उसका V मैक्स आया ही है, उसकी वजह से ओवरऑल हमने पॉजिटिव साइड पे ही डबल वोल्टेज ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव साइड पे ही डबल वोल्टेज आ गया, ठीक है। बाकी उन्होंने लिखा है कि जब लोड लगा होगा तो ये एग्जैक्ट 2v मैक्स नहीं होगा, ठीक है, जाहिर है कोई लॉसेस वगैरह थोड़ी बहुत होती है। इसके अलावा ये जो इसका चार्जिंग टाइम क्या है, इसके जो वेव इनपुट आ रही है उसके टाइम पीरियड के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू दैट इसका चार्जिंग टाइम क्या है, ये RC होगा C2RL, ठीक है। आपको ये पता ही होगा कि जो चार्जिंग टाइम टॉ होता है ये RC के इक्वल होता है कैपेसिटर का, तो इस कैपेसिटर के साथ ये रेजिस्टेंस RL लगी है, तो C2RL इसका चार्जिंग टाइम होगा, उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा कि ये टोटल टाइम पीरियड और ये चार्जिंग का आपस में रिलेशन और किस तरह, तो कितना लेवल तक चार्ज होता है, V मैक्स तक जाता है नहीं जाता, या एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात लिखी है। बाकी ये बेसिक प्रिंसिपल है इसकी वोल्टेज डबलर की सर्किट की वर्किंग का। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।